भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर केंद्रित कार्यक्रम। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है, जो अपने लिए नगमे साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी पे चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। ये बुलंद आवाज, संवाद अदायगी का अनूठा अंदाज पहचान है सोहराब मोदी की। क्योंकि मैंने अपना इब्तदाई दौर स्टेज के ऊपर गुजारा था। आप हैं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सोहराब मोदी। मुझे स्टेज क्राफ्ट के साथ ज्यादा दिलचस्पी भी रही और स्टेज क्राफ्ट के अंदर जो कुछ मालूमात होनी चाहिए थी वो मैंने मिलाई। और मैं अपनी पिक्चरों में ड्रामेटिक फोर्स हमेशा ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। और यही वजह है कि मैं एक कॉमन या छोटी सी कहानी इतनी अच्छी तरह पेश नहीं कर सकता हूँ जितनी अच्छी तरह से दूसरे डायरेक्टर्स पेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे सामने कोई हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स, बिग कैनवास की सब्जेक्ट हो जहाँ पर मुझे काफ़ी गुंजाइश मिले दौड़ने के लिए, वैसी जगह के ऊपर मेरी सब्जेक्ट्स अक्सर कामयाब होती है। सोहराब मोदी एक ऐसे शख्स जिनका कद था लगभग 6.25 फुट, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, शेर जैसी बुलंद आवाज के धनी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में जैसे ही अभिनेता सोहराब मोदी की बुलंद आवाज पर्दे पर गूंजती, दर्शक रोमांचित हो उठते। ये बुलंद आवाज प्रतीक थी मिनर्वा मूवी टोन बैनर की। इस बैनर के संस्थापक थे 2 नवंबर 1897 को एक पारसी परिवार में जन्मे सोहराब मोदी। जो आदमी दुश्मन को माफ नहीं कर सकता वो कायर है। मगर राज्य जोशी पंडित प्रताप आदित्य ने कहा था कि 70वीं लड़ाई में महाराज के हार जाने का भय है। अगर एक आदमी 100 बार जीत कर एक बार हार जाता है, इसमें हर्जी क्या है? मगर राजकुमार भोज अगर यहाँ होते, राजकुमार भोज यहाँ होता तो क्या वो मुझसे कह सकता था कि इसे क्षमा न करो? ये तुम्हारी भूल है कविराज। राजों के राज, छत्रपति सरताज, पृथ्वी वल्लभ तेरी सदा ही जय। सोहराब मोदी के पिता उत्तर प्रदेश की रामपुर रियासत के नवाब के यहाँ मुलाजिम थे। किस्मत उन्हें बंबई ले आई। परेल के एक स्कूल से मैट्रिक पास की। सन 14 में मैं स्टूडेंट हूँ न्यू हाई स्कूल का। उन दिनों में वो न्यू हाई स्कूल के नाम से मशहूर थी और उनके प्रिंसिपल्स थे मिस्टर मर्जमान एंड मिस्टर बर्डा। लेकिन मिस्टर बर्डा के गुजर जाने के बाद मिस्टर मर्जमान ने उसको बर्डा न्यू हाई स्कूल का नाम दिया। आप हैं सोहराब मोदी। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की और मैट्रिकुलेट होके बाहर निकला तो मैं अपने गुरुओं को, मर्जबान जी को नमस्ते करने गया। मैंने कहा कि मास्टर जी, आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सी लाइन इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं कॉलेज एजुकेशन ले सकूं। तो उन्होंने सोच के कहा कि मिस्टर मोदी, looking to the quality of your voice, I think you should either be a politician or an actor. भगवान, आज मेरी जीत ने मेरा अपने संसार में फिर ऊपर उठाया है, इसलिए आज मैं तेरे सामने फिर अपना सिर झुकाता हूं और तुझसे वर मांगता हूं
कि मेरा सिर संसार में कभी न झुके और मैं शर्म से मुरझाया हुआ मुंह लेकर तेरे सामने कभी ना आऊं। मैं सेसिल बी डेमिल की अंग्रेजी फिल्में बहुत देखा करता था तब, और उनसे ही मुतासिर होकर मैं अपने देश की तवारीख पर गौर करने लगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हमारे देश को ऐसी फिल्मों की बहुत जरूरत है। आप हैं सोहराब मोदी। अपने देश की जनता को जगाने के लिए, देश के बच्चों को देश की महानता का ज्ञान कराने के लिए यही एक जरूरी और कारगर मीडियम था, ताकि वे अपनी तवारीख से अनजान न बने रहें। बिल्कुल सही फरमाया आपने मोदी साहब। दूसरी बात यह कि तवारीखी फिल्म का कैनवास जितना बड़ा है, सोशल फिल्मों का नहीं। मैं हमेशा बड़े कैनवास पर तस्वीरें खींचने का ख्याल रहा हूं जी। ये वजह भी मुझे इस ओर ज्यादा खींचती रही। तीसरी वजह यह कि हर कलाकार अपनी कला के पनपने के लिए अधिक से अधिक स्कोप चाहता है, जो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्मों में ही मिल सकता था मुझे। तुम मुझे कायर मत समझो, मैं भी एक सिपाही हूं, राजपूत हूं। मैं कानून का साथ हटदर्मी नहीं करूंगा। न्याय को पुकारने से पहले ही अगर तुम इस दुनिया से उठ गए तो मैं न्याय को पुकार कर उसे तुम्हारी दुहाई सुना दूंगा। फिर जो भी कानून मंगल का साथ चुकाए। मंगल में तुम्हारा खून है ठाकुर। मंगल की जिंदगी पर तुम्हारी पुश्तों के नाम खुदे हुए हैं। ये बात तुम भूल जाओगे? नहीं, पर जानते तो हो कि बहादुर अपनी बात से कभी नहीं फिरते, और मुझे अपनी बहादुरी पर विश्वास है। अभिनय की दुनिया में सोहराब मोदी की शुरुआत हुई बड़े भाई रुस्तम मोदी की संस्था स्टेज फिल्म कंपनी से। हैमलेट, इत्तेफाक और सेल ऑफ अ डॉटर की प्रस्तुतियों से उन्हें भरपूर सराहना मिली। सच पूछिए तो मुझे तो ज्यादा संतोष स्टेज पे मिला। आप हैं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सोहराब मोदी। लाइव ऑडियंस के सामने जब एक एक्टर काम करता है और उसके डायलॉग पे या उसके एक्शन पे या उसके एक्सप्रेशन पे सामने से उसको दाद मिलती है, जिंदा दाद जिसे कहते हैं, वो मिलती है। वो स्क्रीन पे आप लाखों तालियां आपको मिलें, फिर भी उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता जो मुकाबला 2000 आदमी या 500 आदमी देख करके आपको उसी वक्त अपलॉड करते हैं। 1931 में बोलती फिल्मों की शुरुआत हुई तो फिल्मों के प्रति सोहराब मोदी का आकर्षण भी गहरा हो गया। उन्होंने स्टेज फिल्म कंपनी के परचम तले अपने हिट नाटक हैमलेट का फिल्मीकरण किया। प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की मां नसीम बानो की ये पहली फिल्म थी जो 1935 में प्रदर्शित हुई थी। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली। अगले साल यानी 1936 में उन्होंने अपने बैनर का नाम बदलकर रख दिया मिनर्वा मूवीटोन। मिनर्वा मूवीटोन के बैनर तले उन्होंने निर्माण किया फिल्म सईदे हवस का। रोम के प्राचीन आख्यानों में कला और व्यवसाय की देवी को मिनर्वा के नाम से जाना जाता है, लेकिन बैनर का नाम बदलने के बावजूद उनके बैनर की ये पहली फिल्म कोई चमत्कार नहीं दिखा पाई। सोहराब मोदी ने महसूस किया कि दर्शक न्यू थिएटर्स कलकत्ता की फिल्म देवदास और वी शांताराम की फिल्म दुनिया ना माने को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की पसंद अब बदल रही है। उस दौर में भी मदिरापान एक ज्वलंत समस्या थी। महिलाएं नशे के खिलाफ आंदोलन भी कर रही थीं। सोहराब मोदी ने आम आदमी की दुखती रग और दर्द को पहचान लिया। नशे की ये लत आम आदमी के दाम्पत्य जीवन पर भी असर डाल रही थी। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को केंद्र में रखकर सोहराब मोदी ने एक साथ 2 फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। ये फिल्में थीं मीठा जहर और तलाक। दोनों ही फिल्मों की नायिका थीं नसीम बानो। फिल्म मीठा जहर के नायक खुद सोहराब मोदी थे, जबकि फिल्म तलाक के नायक थे गजानन जागीरदार। मीठा जहर और तलाक, इन दोनों फिल्मों को दर्शकों की खूब सराहना मिली। बस यहीं से यानी सन 1938 से सोहराब मोदी के फिल्मी सफर ने रफ्तार पकड़ ली। अगले 31 वर्षों तक सोहराब मोदी के बैनर
मिनर्वा मूवी टोन के तले 32 फिल्मों का निर्माण हुआ, जिनमें से 22 फिल्मों के निर्देशक खुद सोहराब मोदी थे। इनमें प्रमुख फिल्में थीं पुकार, भरोसा, सिकंदर, पृथ्वी वल्लभ, शीश महल, शमा, झांसी की रानी, मिर्जा गालिब, कुंदन, राजहट, नौशेरवान आदिल, जेलर और मेरा घर मेरे बच्चे। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी, आंखें हैं उसकी चंचल सितारे, बिजली से उजली उसकी जवानी। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। 1969 में आई सोहराब मोदी द्वारा निर्मित, निर्देशित और अभिनीत आखिरी फिल्म समय बड़ा बलवान। सोहराब मोदी का बचपन रामपुर रियासत के नवाब के आलीशान महल में बीता था। वहां की स्मृतियां उनके दिल पर दस्तक दे देकर मानो उन्हें ये कहती कि हमारी भव्यता और सुंदरता को करोड़ों देशवासियों तक पहुंचाओ, तब हम मानेंगे कि तुम एक महान फिल्मकार हो। अपने बचपन की स्मृतियों की पुकार को सुनते हुए सोहराब मोदी ने निर्माण किया फिल्म पुकार का। इस फिल्म को महान कृति बनाने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गीत, संवाद और कहानी लिखने के लिए सोहराब मोदी ने चुना अमीर हैदर कमाल अमरोही को। अंदाता, मंगल की जिंदगी का सवाल मेरी जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी का सवाल है जिसने शाह के इशारों पर अपने खून की छींटे उड़ाई हैं, जिसने शाही हुक्म बजा लाने के लिए तलवारों की धारों पर अपने सीने को टेक टेक दिया है, जिसने शाही बात की पच के लिए तीरों की नोकें टेढ़ी कर दी हैं, जिसके बाप दादों की हड्डियां सल्तनत की चार दीवारी में गड़ी हुई हैं, जिसके बाप दादों ने सल्तनत को अपने खून की घुट्टी पिलाई है, जिसके बाप दादों ने अपना लहू बहाकर हुकूमत की खेती सींची है। ये उसकी जिंदगी का सवाल है जिसके बाप दादों की लाशों पर हुकूमत की नींव रखी गई है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें सहकर अपने फर्ज को जिंदा रखता रहा है, जिसने बड़ी जान जोखों से शहंशाह का नमक हलाल किया है। संग्राम सिंह, आलमपना, जामे से बाहर मत हो। हम तुम्हारे कहे को तस्लीम करते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इंसाफ की हद तक से खिदमत की इज्जत नहीं हो सकती। हम इंसाफ कर चुके, ये हमारे आखिरी अल्फाज हैं। ये आपके आखिरी अल्फाज हैं। आखिरी अल्फाज। मेरी आस का आखिरी तार जो हिलगा रह गया था वो भी टूट गया। मंगल सिंह, तुमने जो बोए थे बाप तुम्हें गेहूं कैसे काट के दे दे। फिल्म पुकार का एक गीत जबरदस्त हिट हुआ था। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। इसे अपनी दिलकश आवाज से नवाजा था बला की खूबसूरत अभिनेत्री नसीम बानो ने, और ये गीत फिल्माया भी उन्हीं पर गया था। इस फिल्म की सफलता ने नए कीर्तिमान स्थापित किए।
उनके हौसले और भी बुलंद हो उठे। अपनी अगली फिल्म में सिकंदर की भूमिका के लिए सोहराब मोदी ने चयन किया भारी भरकम आवाज के धनी अपने जिगरी दोस्त पृथ्वीराज कपूर का। फिल्म सिकंदर में पोरस बने खुद सोहराब मोदी। आपने देखा अलेक्जेंडर की ताकत कितनी बड़ी है, जिसने आपको एक दिन में पता कर लिया। हमें आपकी ताकत ने पता नहीं किया, आपके धोखे ने पता किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेष बनाकर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कायद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आज तक आप जैसा जाबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खुर आज तक नहीं देखा। दोनों फनकारों का कोई जवाब न था, दोनों ही बुलंद आवाज थे। कांटे की टक्कर हुई थी दोनों में। नतीजा रहा बहुत शानदार और बहुत जानदार। थिएटरों में हाउसफुल के बोर्ड लग गए। लोगों ने इस फिल्म को बार बार देखा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। 1939 में पृथ्वी वल्लभ के प्रदर्शन के दौरान सोहराब मोदी की मुलाकात हुई सूरत के नवाब इब्राहिम खान की खूबसूरत बेटी महताब से। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, लेकिन इसका इजहार करने में उन्हें 3 बरस लग गए। सोहराब मोदी की सभी फिल्मों में से सबसे ज्यादा उल्लेखनीय फिल्म है झांसी की रानी। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, उसी पर दे देंगे हम जान। 6 जनवरी 1953 को प्रदर्शित ये फिल्म हिंदुस्तान की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। वैसे तो इस फिल्म का विषय अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सोहराब मोदी के दिलो दिमाग में घूम रहा था, लेकिन ये कल्पना कागज पर उतरी सन 1947 में। सोहराब मोदी ने अपनी रिसर्च टीम ग्वालियर, सागर, कालपी, चंदेरी, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसे शहरों में भेजी। करीब 70 इतिहासकारों से मिलने के बाद उन्होंने 3500 पन्नों की अपनी रिसर्च रिपोर्ट सोहराब मोदी को सौंप दी। फिल्म में महताब, सोहराब मोदी, मुबारक, सप्रू, उल्लास और राम सिंह जैसे 12 मुख्य कलाकारों के अलावा 32 सह भूमिकाओं के लिए 1400 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। युद्ध के दृश्यों के लिए 21,000 पुरुष, 4,200 महिलाएं और 200 बच्चे इस फिल्म का हिस्सा बने। इनके अलावा 560 घोड़े, 300 ऊंट, 2 हाथी और 50 बैलगाड़ियां, 3,600 तलवारें, 600 बंदूकें, 1,000 ढाल, 1,000 भाले और 11,500 किलो बारूद इस फिल्म के लिए इस्तेमाल हुआ। इस हिमालय है भारत का, कमल दक्षिण मद्रास, मारवाड़ बंगाल बुझाए, छाती है झांसी खास। आग लगी जब छाती में तो उठा एक तूफान। साठ साल पहले बनी इस फिल्म पर 75 लाख रुपए खर्च किए गए थे। समीक्षकों ने तो इस फिल्म की खूब तारीफ की, लेकिन दर्शकों ने इसे पसंद नहीं किया। सोहराब मोदी के हौसले सेना के जवान की तरह अभी भी बुलंद थे। उन पर बेहतर काम करने का जुनून सवार रहता था और वो जुट गए अपनी
अगली फिल्म के निर्माण में, और वो फिल्म थी मिर्जा गालिब। फिर मुझे भी तर याद आया, दिल जिगर तृष्णे फरियाद आया, फिर मुझे भी तर याद आया। सुरैया और भारत भूषण के शानदार अभिनय से सजी इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। मिर्जा गालिब की बेजोड़ शायरी को गुलाम मोहम्मद की कर्णप्रिय संगीत लहरियों ने इस कदर संवारा कि फिजाओं में ये गीत मचल उठे। सन 1954 में आई फिल्म मिर्जा गालिब के गीत आज भी लोकप्रिय हैं। अच्छी फिल्मों की हौसला अफजाई के मकसद से साल 1954 से सरकार ने नेशनल अवार्ड देने की परंपरा शुरू की। 1954 में यह अवार्ड दिया गया मराठी फिल्म श्यामची आई को, और इसके अगले वर्ष फिल्म मिर्जा गालिब को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और इस तरह सोहराब मोदी किसी हिंदी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले निर्माता निर्देशक बने। में मिनर्वा मूवीटोन के बैनर तले निर्मित लेकिन नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म वारिस के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। इस फिल्म की एक खासियत ये थी कि फिल्म के नायक और नायिका गायक और गायिका भी थे, और ये जोड़ी थी तलत महमूद और सुरैया की। सब चोरी चोरी आई है बहार के मन का सितार, राही मतवाले। अगले 4 वर्षों में मिनर्वा मूवीटोन द्वारा निर्मित 5 फिल्में प्रदर्शित हुई। 1955 में घर घर में दिवाली और कुंदन, 1956 में राजहट, 1957 में नौशेरवान आदिल और 1958 में जेलर। सोहराब मोदी ने अपनी फिल्मों में गीत संगीत को हमेशा तवज्जो दी। उनकी हर फिल्म में गीतकार संगीतकार बेशक बदलते रहे, लेकिन उनकी फिल्मों के गीत लोकप्रिय होते ही रहे। सन 1956 में प्रदर्शित फिल्म राजहट के लिए सोहराब मोदी ने लिया संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को, और गीतकार थे हसरत जयपुरी। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। सन 1957 में आई फिल्म नौशेरवान आदिल।
इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई राजकुमार और माला सिन्हा ने। सोहराब मोदी ने संगीतकार के रूप में अनुबंधित किया उस दौर के एक से बढ़कर एक सुपरहिट संगीत देने वाले संगीतकार सी रामचंद्र और गीतकार परवेश शमसी को। गीतकार और संगीतकार की इस जोड़ी ने फिल्म संगीत की दुनिया में धूम मचा दी। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। सोहराब मोदी को एक निर्माता निर्देशक के रूप में असफलता का सामना भी करना पड़ा। 1959 में प्रदर्शित दो गुंडे और 1960 में प्रदर्शित फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे ज्यादा सफल नहीं रही। आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट चुके थे सोहराब मोदी। बहारों से पूछो मेरे प्यार को, तुम्हारे तराने हम गा रहे हैं। नज़ारों से पूछो मेरे प्यार को, तुम्हारे लिए हम जी जा रहे हैं। नज़ारों से पूछो। 9 साल के अंतराल के बाद यानी 1969 में प्रदर्शित हुई फिल्म समय बड़ा बलवान, इसमें भी सोहराब मोदी और मेहताब थे, लेकिन चरित्र भूमिकाओं में। 1938 में सोहराब मोदी ने जिस कमाल अमरोही को अपनी फिल्म जेलर से ब्रेक दिया था, उसी कमाल अमरोही ने सोहराब मोदी को उनके बुरे दिनों में अवसर दिया निर्देशन का। ये फिल्म थी मीना कुमारी की अमर कहानी। भारतीय सिनेमा में सोहराब मोदी के योगदान को देखते हुए 82 वर्ष की उम्र में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष था 1979। कमाल अमरोही की दोस्ती ने एक कमाल और दिखाया। अपनी फिल्म रजिया सुल्तान में सोहराब मोदी को एक प्रमुख किरदार करने के लिए अनुबंधित किया। आधी सदी तक फिल्म के पर्दे पर दर्शकों को रोमांचित करने वाली ये आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख शील कुमार शर्मा, निवेदक राजीव वर्मा और दिशे दुग्गल, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र में आपने सुना निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर केंद्रित कार्यक्रम। आज की ये रिकॉर्डिंग हम लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से। आइए अब सुनते हैं सोहराब मोदी की फिल्मों के कुछ गाने। पहला गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में है। फिल्म है काला बाजार और इसे लिखा है शैलेंद्र ने। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात,
रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ। रिमझिम की तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के पार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के पार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहले मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। एक नारी एक ब्रह्मचारी, इस फिल्म के गाने को गाया है शारदा ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। आपके पीछे पड़ गई मैं, दिल लेके मैं तो जाऊंगी। आपके पीछे पड़ गई मैं, तो जाऊंगी। प्यार का नाता
लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में सुनिए परवेज शम्सी का लिखा हुआ गीत। फिल्म है नौशहरवाने दिल। के सितार में भूल जाए सारे गम। हंस रहे हैं फूल जो गा रहा है गुलसितां। सुरैया की आवाज है और फिल्म है मिर्जा गालिब और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।
यहूदी फिल्म का गाना है ये। इसे गाया है मुकेश ने, लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। नूरजहां फिल्म में सुनिए सुमन कल्याणपुर का गाया गाना, लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत रोशन का है। शराबे शराबे ये सावन का मौसम, खुदा की कसम खूबसूरत ना होता अगर इसमें रंगे मोहब्बत ना होता। शराबे शराबे ये सावन का मौसम।
शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में इस गीत को हमने लिया है राज हट फिल्म से। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। जेलर फिल्म का गीत है ये। लता मंगेशकर की आवाज है, आर कृष्णा का लिखा हुआ गीत है और संगीत है मदन मोहन का।
आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में सुरैया की आवाज में शमा फिल्म का गीत। इसे लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत है गुलाम मोहम्मद का। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। खिला वो फूल किसी के किसी चमन में रहो, खिला वो फूल किसी के किसी चमन में रहो, जो दिल की राह से गुजरी है वो बहार हो तुम, गुजरी है वो बहार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। ज़हे नसीब अता की जो दर्द की सौगात, ज़हे नसीब अता की जो दर्द की सौगात, वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम, गम के जिम्मेदार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सोहराब मोदी की फिल्मों के कुछ गाने। अब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।